अस्सलाम गाइस, आपके सामने स्क्रीन पे एक केस सिनेरियो प्रेजेंट किया गया है जिसमें बताया गया है कि एक 15 साल की लड़की आपका क्लिनिक विजिट करती है। कंप्लेंट्स उसकी ये हैं कि उसको लेफ्ट एल्बो और लेफ्ट रिस्ट जॉइंट में पेन है, साथ ही साथ उसको राइट साइड की हिप और नी जॉइंट में भी पेन है। सारे के सारे जॉइंट्स जो हैं वो उसके इन्फ्लेम्ड है। उसे मॉर्निंग स्टिफनेस भी होती है पूरी बॉडी में जो कि ग्रेजुअली सबसाइड हो जाती है। वो यूवाइटिस भी प्रेजेंट कर रही है। सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू यू? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं: रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओलिगोआर्थराइटिस एंड गाउटी आर्थराइटिस। यू हैव ओनली 30 सेकंड्स टू मेक अ डायग्नोसिस। उसके बाद आई विल टेल यू कि कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन है, और जिन ऑप्शंस को एक्सक्लूड किया गया है उनका रीजन भी बताऊंगी कि वो क्यों एक्सक्लूड हुए हैं। सो योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ। क्या आप अपना डायग्नोसिस बना चुके होंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता चुके होंगे। अब हम चलते हैं इसके डिटेल रिव्यू की तरफ और देखते हैं कि क्विकली डायग्नोसिस हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो क्विक डायग्नोसिस बनाने का एक शॉर्टकट ये है या एक ट्रिक ये है कि हम लोगों ने डिजीज़ के हॉल मार्क्स को जो है ना वो बस रिकॉल करना होता है, माइंड में रखना होता है। थॉरली डिजीज़ को हम लोग ने स्टडी नहीं करना होता। अगर हम लोग ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन गिवन थे, सबसे पहले हमारे पास OA गिवन था, ठीक है, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस गिवन था। तो अगर हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस का हॉल मार्क देखें तो ये एक डीजनरेटिव डिजीज़ है, ठीक है, जो कि ओल्ड एज में होती है। अगर हम लोग अपने इसे प्रेजेंट जो हमारे पास केस है उसके साथ मैच करें तो हमारे जो पेशेंट हमारे पास आया उसकी एज जो है ना वो जस्ट 15 ईयर्स है। तो 15 ईयर्स में डीजनरेशन स्टार्ट होना पॉसिबल ही नहीं है। सो OA को हम लोग सिंपली इसी बेस पे जो है ना वो एक्सक्लूड कर देंगे कि यहाँ पे कोई डीजनरेशन नहीं हो रही, ओल्ड एज में जो है ना ये होती है, जबकि हमारे पेशेंट की एज सिर्फ 15 है। देन हमारे पास आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि RA। अब ये जो RA है ना ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, इसका जो हॉल मार्क है ना वो ये है कि ये बायलेटरल और सिमेट्रिकल होती है, यानी कि अगर आपको राइट साइड पे है तो ये आपको लेफ्ट साइड पे भी होगी। मतलब अगर आपका राइट हैंड इन्वॉल्व है तो आपका लेफ्ट हैंड भी इसमें इन्वॉल्व होगा। जबकि जो हमारा पेशेंट है वो ऐसा कोई भी जो सिनेरियो जो है ना वो प्रेजेंट नहीं कर रहा। उसका एक जो अपर एक्सट्रीमिटी है वो लेफ्ट साइड इन्वॉल्व है और जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उसकी राइट साइड इन्वॉल्व है, यानी कि ये बायलेटरल और सिमेट्रिकल बिल्कुल भी नहीं है। तो सिंपली हम इसी चीज़ से जो है ना वो एक्सक्लूड कर देंगे। और एक मेन पॉइंट इसमें ये भी है कि इसमें स्मॉल जॉइंट्स जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ठीक है, जबकि हमारे पेशेंट का कोई भी जॉइंट जो है ना वो स्मॉल जॉइंट नहीं है, सारे के सारे उसके लार्ज जॉइंट्स ही इन्वॉल्व हैं। तो इसे हम लोगों ने कर दिया एक्सक्लूड। देन हमारे पास है गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस में बेसिकली क्या होता है कि यूरिक एसिड की जो अमाउंट होती है हमारी बॉडी में वो इंक्रीज कर जाती है और फिर हमारे जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे जाके जो है ना वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना हो तो सिंपल हम लोग एक्सरे भी करवा सकते हैं या CBC भी करवा सकते हैं। उसमें हम लोग जो है ना वो देख सकते हैं कि यूरिक एसिड का अगर लेवल बॉडी में इंक्रीज हो तो इसे डिफ्रेंशिएट हो जाता है, या अगर हम लोगों ने वैसे सिंपल एग्जामिनेशन से देखना हो तो हमारे जो है ना वो टॉफी लाइक अपीयरेंस बनी होती है अराउंड द जॉइंट, और ये भी बेसिकली स्मॉल जॉइंट्स में ही होता है। मेजर जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है लेकिन ज़्यादातर जो है ना ये स्मॉल जॉइंट्स में होता है और बिग टो से इसकी प्रेजेंटेशन जो है ना वो स्टार्ट होती है। जबकि जो हमारा पेशेंट है, जो 15 ईयर ओल्ड गर्ल हमारे पास आई है, वो ऐसा कोई भी सीन जो है ना कोई भी ऐसी प्रेजेंटेशन शो नहीं करी। तो सिंपली हम लोग गाउटी आर्थराइटिस को भी एक्सक्लूड कर देंगे। देन हमारे पास लास्ट जो है वो है ओलिगोआर्थराइटिस। ओलिगोआर्थराइटिस बेसिकली ये जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस होता है और ये बच्चों और जो टीन एज है उनमें होता है, ठीक है। यहाँ से एक बात जो है ना वो हमारे माइंड में क्लिक हो जाती है कि बच्चों या टीन एज में जो है ना वो जुवेनाइल आर्थराइटिस होता है और ओलिगोआर्थराइटिस उसी की ही टाइप है। एक तो पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया। दूसरा ओलिगोआर्थराइटिस का जो हॉलमार्क है वो ये होता है कि इसमें एटलीस्ट आपके 4 मेजर जॉइंट्स जो है ना वो इन्वॉल्व होना मस्ट होता है। तो अगर हम लोग अपना पेशेंट देखें जो 15 ईयर की बच्ची हमारे पास आई है, उसके भी एटलीस्ट 4 जॉइंट्स जो है ना वो उसमें भी इन्वॉल्व हैं। तो इन्हीं जो 2-3 चीज़ें हैं ना इन्हीं से हमें पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है कि ये जो है ना ये ओलिगोआर्थराइटिस हो सकता है। और एक और पॉइंट इसमें ये भी होता है कि ओलिगोआर्थराइटिस में हमारे पास सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट भी होती है, यानी कि जो आपने केस स्टडी किया है उसमें आपने देखा कि उसे यूवाइटिस भी था, यानी कि उसकी जो आई थी वो भी इन्वॉल्व थी, यानी कि एक सिस्टम भी जो है ना वो इन्वॉल्व हो गया। तो ये क्लियरली शो कर रहा था कि जो डायग्नोसिस है वो ओलिगोआर्थराइटिस है।